के लिए एक बिंदु सरोवर का निर्माण करते हैं। 4 सरोवर हैं, उसमें एक बिंदु सरोवर है। जो लड़का बिंदु सरोवर में स्नान करता है, पिंडदान करता है, बाप यदि जिंदा है, माँ खत्म हो गई, तो माँ की शांति के लिए लड़का को बिंदु सरोवर जरूर स्नान करना चाहिए और वहां जाकर के पिंडदान करना चाहिए। वो लड़का को ही करना चाहिए, ना कि पति को करना चाहिए। ध्यान रखो, बाप के लिए गया है और माता के लिए बिंदु सरोवर है, जो सिद्धपुर स्टेशन में है। अहमदाबाद जाते समय बीच में पड़ता है, वहाँ माँ का श्रद्धा होती है, माँ का पिंडदान होता है। जय जय श्री सीताराम। जब तक पिता जिंदा है, माँ खत्म हो जाती है, तो लड़का को बिंदु सरोवर में श्राद्ध करना चाहिए, तो माँ का कल्याण होता है, शांति मिलती है। और जब पिता खत्म हो जाए तो फिर पिता के साथ माँ का भी पिंडदान होने लगता है, क्योंकि माँ और बाप अलग अलग नहीं हैं, अर्धांगिनी होते हैं। आधा शरीर पति का, आधा शरीर पत्नी का, इसलिए अर्धांगिनी बन जाती है। फिर उसे अलग श्रद्धा करने की जरूरत नहीं होती। पिता के श्रद्धा से ही माँ की श्रद्धा हो जाती है। पिता के पिंडदान से माँ का भी पिंडदान हो जाता है। लेकिन जब पिता जिंदा होते हैं, तब तक माँ के शांति के लिए बिंदु सरोवर में पिंडदान जरूर करना चाहिए। जय जय श्री सीताराम। हम जो यहाँ से बोल रहे हैं, ये मनमाना नहीं बोल रहे, ये मन से आप बोल रहे हैं, लिखी हुई चीजें हैं, उसको बोल रहे। बिंदु सरोवर में स्नान करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो स्नान के लिए खड़ी होती है। अच्छा, माताओं को जब काम करने की सूझ नहीं बनती है ना, तो वो कुछ बोलती नहीं है, खड़ी रहती है। वो कछु हाथ में लेके वो ऐसे करती रहती, ऐसे। पति भले का फला निकल लो, ऐसे करती रही, ना हाँ न हो। क्योंकि अब घर में कोई है नहीं, अभी नई बहू, अब उसको का सूझ बने, है ना। जब कुछ देर हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसको सूद बनती है। अब अकेले घर में कैसे सूद बने, तो वो ऐसे विचार करती है। और जब पत्नी ऐसे करने लगे, कछु बोले नहीं, तो समझ जाना चाहिए कि इसका सूद नहीं बन रहा, कैसे नहाए। अच्छा, एक स्त्री हो और सरोवर हो और कोई कहे नहा लो, तो कैसे नहाएगी? सोचो, नहाने की भी दिक्कत रहती है। इसलिए 1-2 यदि स्त्री हो जाए तो फिर उन्हें कोई काम की दिक्कत नहीं पड़ती है ना। 2 ही हो मैं तो सब कर लेंगी, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और सब विधि बना लेती हैं। लेकिन अकेले हो तो कोई विधि नहीं बनती। कर्दम जी समझदार थे, उन्होंने तपोबल से बहुत सी सखियां उत्पन्न की और उन सखियों ने उनको सरोवर में ले जाती हैं और वो बाल जम गए थे, जटा बन गई थी। अब 1000 साल सोचो, है ना। न नहाए ज्यों का त्यों बैठी, उनके बाल को धो करके और खूब बढ़िया उनके श्रृंगार करके, और कर्दम जी जिस कमरे में बैठे हुए थे उसी में ले जाके उनको कर देती हैं। और सखियां गायब हो गई। कहते हैं कर्दम जी देवहूति के साथ कई 1000 वर्ष तक उस मन व्यापक विमान में बैठे विहार करते रहे, लेकिन उस विषयों में कभी विरक्ति नहीं होती है। सेवत विषय विवर्ध जीव नित नित नूतन मार। याद रखिए, आगी में लकड़ी डालते रहो, है ना, कंडा डालते रहो, कभी आगी बुझेगी नहीं कि बुझ जाएगी।
आगी बन रही हो, कंडा लकड़ी घी डालते रहो तो वो दहदहाती रहेगी, कभी नहीं बुझती। इसी प्रकार विषय का सेवन करते रहो तो मन कभी भी उससे तृप्त नहीं होता है ना। और कहते हैं कि दारू पी पी के और दारू से विरक्ति कभी नहीं मिलती है ना। पिलाते रहो तो उससे उसकी इच्छा खत्म नहीं होती है। इसलिए इन सभी चीजों को उससे दूर रहने से ही उसकी विरक्ति होती है। विषय को भोगने से विषय से तृप्ति नहीं होती। आगी में लक्कड़ कंडा डालते रहो तो आगी बुझती नहीं है। इसी प्रकार विषय का सेवन करने से विषयों से तृप्ति नहीं होती। सेवत विषय विवर्ध जिमि नित नित नूतन मार। इसलिए कद्दब जी ने अपने तेज के 9 भागों में विभक्त करके 9 लड़कियों को उत्पन्न किया और बाद में उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम कपिल देव जी रखा गया। और जैसे पुत्र उत्पन्न हुआ वैसे ही कद्दब जी बिना बताए पत्नी से और सीधे के सीधे जय जय श्री सीताराम तपस्या करने के लिए चले गए। वह देवहूति जब बाहर आई तो देखा तो पति नहीं थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि शर्त के मुताबिक संतान होने के बाद मैं तपस्या करने चला जाऊंगा। और वो चले गए। उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि हमने ही कहा था, है ना। पत्नी कह दे कि ये तुम कर लेना और फिर पति कर ले, बाद में रोवे तो उसमें पति का तो कोई दोष है नहीं, है ना। पता तुम्हारे, अब चूंकि ये शरीर है, मन है, नहीं मानता, है ना। पति पत्नी साथ में रहे और फिर ना रहे तो दुख तो होता है। जय जय श्री सीताराम। फिर रोना हाथ में रहता है, बाकी कुछ नहीं लगता, केवल आंसू बहे और रो में आंसू की धार लगी, रो में। कपिल देव जी ने कहा माता रो काहे रही। माता ने कहा बेटा क्या बताएं, अब तुझसे क्या बता दे। बोले नहीं माँ बताइए, निसंकोच बताइए। देवहूति ने कहा बेटा तेरे पिता के ना रहने पर हमें कछु अच्छा नहीं लगा है। एक स्त्री को पति के ना रहने पर संसार कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और जी न दे बिन बारी तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। जिय बिन देहन दे बिन बारी तैसे नाथ पुरुष बिन शरीर में प्राण ना हो तो शरीर का कोई महत्व नहीं होता, कि होता है ठटरी लायक हो जाता है। तो पानी, नदी में पानी ना हो तो नदी का भी कोई काम नहीं रहता। इसी प्रकार स्त्री के पति ना हो तो बिना पति के स्त्री का भी कोई महत्व नहीं रहता है ना। कोई महत्व नहीं देते। अब हैं बेचारी तो पड़ी रहती हैं, लेकिन जो महत्व होता है वो महत्व कोई देता नहीं है। 100 में बिरले कोई एक ऐसे हों जो माँ को सब कुछ मानते हैं और माँ के बिना कुछ काम करते नहीं हैं। एक भागवत हुई
एक लड़का था, उसकी माँ थी, पिता नहीं थे। उसने माँ को ही बैठाया भागवत में, और उसने पूरी पूजा करी, भागवत सुनी। फिर उसके लड़के की शादी थी, तो सबसे पहले माँ ने ही उसका काम करती है। कोई सुहागन स्त्री नहीं, माँ करेगी। क्यों? याद रखो, जो महामूर्ख होते हैं, जो माँ को अपवित्र मानते हैं, अशुभ मानते हैं, बाप नहीं भी हो तो भी माँ कभी भी अपशगुन नहीं होती। जय हो। उस माँ को विधवा कभी नहीं कहना चाहिए। विधवा तो उसे कहना चाहिए जिसके पति खत्म होने के बाद ना कोई संतान हो और न कोई लड़का हुआ हो, वो विधवा होती है। और यदि पति खत्म हो गया लेकिन लड़का है उसके, है ना, तो आत्मा जायते पुत्रः, पति ही की आत्मा पुत्र रूप में उत्पन्न होती है। इसलिए पति की आत्मा है मतलब पति है, पति की आत्मा तो है ही, इसलिए वो कभी भी, है ना, हाँ, हर जगह बैठ सकती है और हर जगह उसका काम होता है। जय जय श्री सीताराम। ऐसा शास्त्र का प्रमाण है, हम अपने से नहीं कहते, शास्त्र का प्रमाण है। पति के लड़का, पति की ही आत्मा तो लड़का है। बताओ, चार चार लड़के हैं, सब कछु है। अब कोई आगे आता है, कोई बाद में जाता है, आना जाना तो लिखा रहता है ना। एक ही साथ थोड़ी सब मरते हैं कि पति के साथ ही पत्नी मरे, कोई जरूरी थोड़ी है ना। कोई आगे मरता, कोई पीछे मरता है, लेकिन पति के यदि संतान है तो वो पुत्र रूप में है और वो पुत्र रूप में ही उसका सब ख्याल रखता है ना। जय जय श्री सीताराम। बिरले ही कोई होते हैं जो माँ को इतना सम्मान करते हैं, ऐसे लड़का बंधनी होती। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। नहीं दूजा कोई खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। पहले तो माने नवमास गर्भ में ढोरा, सीने का दूध पिला कर जब जब गंगे तू रोया। कर कर दे तुझके माता, तेरा कर दे भर दे कर दे झुकाना। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। दिन रात तेरी माँ ने बाहों से तुझे झुलाया, दिल में खुद ही
नहीं दूजा कोई खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप की शरण में कोई दूजा खजाना, सब छोड़ के तीरथ बंदे, कर ले माँ बाप की पूजा। इस जन्म मरण के जग में चाहे तो नौकरी पाना, पर कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई। पृथ्वी में सबसे बड़ा देवता यदि कोई है तो वो माँ है। माता गुरुतरे भूमे, पिता उच्चतरा चखात। आकाश का सबसे बड़ा देवता बाप होता है। जय जय श्री सीताराम। हमने सब लड़कों को देखा, लेकिन हमारे अविनाश जैसे पिता भक्त केवल अविनाश ही है ना। वह कहते हैं, पिताजी जो कहते हैं बस वही लकीर मेरी है ना। हम जो पिताजी कह देते हैं वही हमारा धर्म है। जय जय श्री सीताराम। हमारे वकील साहब जो कह दे वही अविनाश करते। जय जय श्री, फिर दूसरा कुछ नहीं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। पिता कह दिया माने सब देवताओं की आज्ञा है, क्योंकि आकाश का सबसे बड़ा देवता पिता है और पृथ्वी के सबसे बड़ा देवता माँ होती है। जय जय श्री सीताराम। हरिशरणम। आइए, यहाँ थोड़ी देर में आरती होगी, लेकिन हम आपको कथा को साइड में करेंगे। यहाँ पे चलिए, आप लोग थोड़ी और बैठेंगे। जय जय श्री सीताराम। देवहूति ने अपने पुत्र कपिल देव जी से कहा, बेटा तेरे पिता के ना रहने पर मुझे बहुत अशांति है, और शांति हो जाए ऐसा कोई उपाय बता। है ना? आदमी को जब तक अशांति नहीं होती है तब तक उसे दुख रहता, शांति हो जाती तो सुख हो जाता। कपिल देव जी ने कहा, माता शांति तो संसार में सिर्फ एक ही जगह है। कहाँ? साधुओं के पास, कि नहीं? साधु के अलावा कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, है ना, कोई धन दुखी, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। संत, शांति तो संतों के पास होती है, क्योंकि संतों की पत्नी ही शांति है। सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा, और शांति पत्नी क्षमा पुत्रो षडिते मम बंधवा। 6 भाई बंधु रहते हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। देवहूति ने कहा, बेटा मैं स्त्री हूं ये नहीं सोचता। भाई एक स्त्री एक बाबा जी के पास रहे तो लोग क्या कहेंगे? सोचो, पुरुष होते तो कोई बात नहीं, मैं स्त्री हूं,
साधु के पास रहूंगा तो लोग क्या कहेंगे। कपिल देव जी को गुस्सा आया और उन्होंने कहा, माँ अबे तेरे अंदर पाप घुसा हुआ है। जब तक व्यक्ति के अंदर पाप रहता है तब तक व्यक्ति के अंदर पाप ही दिखाई देता है, और जब पाप निकल जाता है तो फिर पाप कहीं दिखाई नहीं देता है। याद रखिए, व्यक्ति का जैसा अंदर रहता है वैसे उसे बाहर दिखाई देता है। जैसे चश्मा है ना, इसका शीशा जैसे लगा दो वैसे दिखाई दे कि नहीं। काला चश्मा लगा दो सब काला दिखाई देगा, और लाल दिखा दो तो लगा लो तो सब लाल दिखाई देगा, हरा लगा दो तो हरा दिखाई देगा। इसी प्रकार आँख रूपी, आँख का जो पर्दा है जैसा मेरा होता है वैसे संसार दिखाई देता है। जैसा आप ही तस आनहि जानी, और चोर लवार संत मुनि ज्ञानी, जो जैसा रहता है वैसे दूसरे को देखता है। इसलिए माँ अभी तेरे अंदर पाप है, संत बनने पर संत दिखाई देते हैं। जब तक तुम संत नहीं बनोगे तब तक संत नहीं दिखाई देते। बताओ, राम एक थे, हजार तो थे नहीं, लेकिन जिनकी जैसी भावना थी वैसे राम दिखाई दिए। देखहि बालक काल समाना, परम धीर धनवी गुण नाना। है ना, ये दुष्ट थे, उनको भगवान काल के समान दिखे, है ना। और जनक के परिवार के जब देखते हैं तो सजन लगे प्रिय, है ना। जनक के, उनके तो अपने जैसे अपने परिवार के हुए, है ना, वो दिखे। और जैसे कहते हैं कि जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी ते न तैसी। जिसकी जैसी भावना थी वैसे ही भगवान दिखाई दिए। इसी प्रकार हम लोगों का जैसा मन होता है, जैसे भावना होती है, वैसे संसार दिखाई देता है। इसलिए जो चोर है सबको चोर ही दिखाई देते हैं, जो साधु है सबको साधु दिखाई देते हैं, है ना। चोर लवार संत मुनि ज्ञानी, और जस आप ही तस आ नहीं जाने। जैसा रहता वैसे दूसरे को दिखता है। इसलिए अच्छे बनो, सब अच्छे दिखने लगेंगे, और चोर बनोगे तो सब चोर दिखेंगे, है ना। और झूठे बनोगे तो सब झूठे ही दिखाई देंगे कि नहीं। इसलिए जैसा व्यक्ति रहता है वैसे संसार दिखाई देते हैं। इसलिए माता पहले संत बनो तो संत दिखाई देंगे। कपिल देव जी से माता जी और पूछती है, जो भक्ति करता है कहाँ जाता है? सीधे अर्ची मार्ग से जाता है। और जो भक्ति नहीं करता उसकी क्या गति होती है? तो वो बोले कि उसकी गति दुर्गति में होती है, नरक जाता है। देह में आसक्त व्यक्तियों का वर्णन करते हैं। माँ के पेट में बड़ा होता है ना, बुदबुदा कलर टाइप का बनता है। फिर 1 महीना के बाद जब दूसरा महीना लगता तो उसके हड्डी उड्डी बनती है। तीसरे महीना में मांस बन के और चमड़ा बन के तैयार होता। और चौथी महीना में लड़का है कि लड़की, ये सारे पेट में बन जाते हैं। और 5वें महीना में नाखून ओखून सब रोम वोम निकल जाते हैं। और 5वें महीना में दाहिनी कोख में वो जीव उसके पेट में यहाँ से आता है जी। पहले ठटली तैयार होती है, और जब तैयार होती है तब फिर भगवान उसमें जीव डाल देते हैं। पहले जीव नहीं आता, पहले तो उसके ठटली तैयार होती है।
और जब पेट में ठटरी तैयार हो जाएगी बढ़िया, तब उसमें जीव चला जाएगा और उसके ऊपर फिर बंद होता। जब बच्चा पैदा होता तो यहाँ बहुत कमजोर रहता है ना, यहीं से जीव जाता है। वो दाहिनी कोख में वो हिलने डुलने लगता है और इसके बाद 7वें महीना में उसको ज्ञान आता है और मरने के कहाँ कहाँ जन्म लिया, कितने, कब मच्छर बना, कब कहाँ जन्म लिया, है ना, कब सिरोज में का बना, सेठ बने के दुकानदार बने के कुत्ता बना के ककड़ा बना के मेढक बना, क्या बना, सारा ध्यान रहता है उसको। और माँ के पेट में उसको जब सारे ध्यान होता तब वो भगवान से, और वहाँ पे पेट में बहुत कष्ट होता है ना, बंधा रहता है, कूलर चलता नहीं, वहाँ गर्मी रहती है, वो खूब कष्ट में पाता है, हिल डुल सकता नहीं, भगवान से प्रार्थना करता है, कहता है हे भगवान उधो अब की बेर उबारो श्याम मोही, अब की बेर उबारो नाथ मोही, अब की बेर उबारो नाथ मोही, अब की बेर उबारो नाथ मोहे, अब की बेर उबारो नाथ मोहे, अब की बेर उबारो। अब की बेर उबारो नाथ मोही, अब की बेर उबारो नाथ मोही, अब की बेर उबारो नाथ मोही, अब की बेर उबारो नाथ मोहे, अब की बेर उबारो नाथ मोहे, अब की बेर उबारो। नाथन के नाथ हो स्वामी, तुम नाथन के नाथ हो स्वामी, दाता नाम तिहारो नाथ मोही, अब की बेर उबारो नाथ मोही, अब की बेर उबारो नाथ मोही, अब की लोक के तुम प्रतिपालक, लोक के तुम प्रतिपालक, मैं हूँ दास तिहारो, मैं हूँ दास तिहारो, सारी जाति कुजाति श्याम तुम, सारी जाति कुजाति श्याम तुम, नाथ मोहे, अब की बार उबारो नाथ मोहे, अब की बार उबारो। अब की बेर उबारो नाथ मोही, अब की बेर उबारो नाथ मोही, अब की बेर उबारो नाथ मोही, जीव भगवान से प्रार्थना करता है, वो कहता है हमने बहुत गलत काम किया, आपका भजन नहीं किया, संसार में पैदा हुए और इस शरीर को पालन के लिए ही शरीर का काम करते रहे। हम लोग क्या करते, जन्म लेने के बाद बस शरीर को पहनने को बढ़िया कपड़ा चाहिए और सजाने के लिए हार और चूड़ियाँ दुनिया की ये चाहिए, और जीव को अच्छा खाने को बढ़िया समोसा और ये और कचौड़ी और पकौड़ी और सब बस इसे जुड़ाते रहे। जय जय सीताराम, समय आया टन गणेश हो गए, बाकी अपने कल्याण का कोई काम ही नहीं किया, बस शरीर के लिए ही साधन में लगे रहे, साध्य को भूल गया, और जब साध्य को भूल गया
तो ये हाल हो गया मेरा प्रभु, अब मैं जीवन में गलती नहीं करूँगा, हमें एक बार उबार दो, हम खूब भजन करेंगे, संसार को नहीं केवल भजन करेंगे। ऐसा जीव भगवान से प्रार्थना करता, संकल्प करता है और भगवान की कृपा से वो जीव को रस्सी खुल जाती है, प्रवश वायु बाहर निकालती है और पैदा होता है और धीरे धीरे भूलना शुरू हो जाता है और 4-5 साल में तो सब भूल जाता है। पेट में कैसे थे वो भूल जाता है, सब भूल जाता है ना। 1 साल के बाद अगले साल की बात भूल जाता है। जय जय श्री सीताराम। यहाँ भजन पूजन सब भूल जाता है, बस जिंदगी कैसे चले उसकी युक्ति करने लगता। मात पिता बाल कहीं बुलावई और उधर भरे कऊ धर्म सिखाना। पैदा होने माँ बाप यही पढ़ाते, भैया नौकरी अच्छे धंधा पाने लग जाए, अच्छे चकाचक रहे, है ना, बस इसी शिक्षा देते हैं। लेकिन पहले धर्म अर्थ काम और मोक्ष की शिक्षा दी जाती थी। हमारी संस्कृत सनातन धर्म में जो भी शिक्षा दी जाती थी 3-4 प्रकार की शिक्षा दी जाते थे। अर्थ, पैसा कैसे आए, फिर उस अर्थ से धर्म करना है, और धर्म अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये 4 प्रकार की शिक्षा देते थे। लेकिन अब बाल मात पिता बाल कहीं बुलावे और उधर भरे कहू धर्म का, पेट भरने का धर्म बताते हैं। कपिल देव जी कहते हैं माता विवाह हो जाता है और बहू आती है, बहू रोती है तो मन में पति कहता है कि रो नहीं, हम बहुत सुख देंगे तुम्हें। तो वो मन में कहती है लड़की कि प्यारे हम आज ही रो रही, जिंदगी भर तुम्हें रोना है। जय, आज तो हम अपना काम कर चुकी, अब तुम्हें जिंदगी तुम्हें रोनी पड़ेगी। जय जय श्री सीताराम। धीरे धीरे वो घर में आकर के और सबकी चाल ढाल देखती है और इसके बाद ऐसी युक्ति करती है कि घर द्वार के सब अलग कर देती है, पति को लेके अलग हो जाती और फिर अपना शासन करती है, अपने हिसाब से चलती है और पति को भगवान भूल जाते, सब भगवान भूल जाते हैं, संसार याद रहता, अंत में प्राण निकलता है। तो फिर भगवान जब याद नहीं रहेंगे तो फिर वही नरक जाना पड़ता है, फिर जन्म लेगा, पेट में आएगा, फिर संकल्प करेगा हम भजन करेंगे, पैदा होगा, फिर भूल जाता है। माता यही संसार है और उसी में लगा रहता है। भगवान का बिरले ही कोई ध्यान करते हैं। संसार में रहना बुरा नहीं है, विवाह करना बुरा नहीं है, पत्नी होना बुरा नहीं है, बच्चे होना बुरा नहीं है, केवल संसार में पति पत्नी परिवार के रहकर भगवान को भूल जाना बुरा है। जय जय श्री सीताराम। ये संसार भगवान ने बनाया है, संसार में रहना अच्छा है, लेकिन संसार को देखकर भगवान को भूल जाना ये बुरा है। इसलिए सूत्र एक है कि पति हैं अच्छे हैं, लेकिन पति हैं वो पति नहीं है, भगवान हैं, ऐसे मान के उनके सेवा करना चाहिए। ये घर है, ये घर है, अच्छा है, लेकिन ये घर नहीं है, ये भगवान का मंदिर है और मंदिर जैसे घर को रखना चाहिए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो, जय हो। ये अविनाश का घर है, लेकिन इसे हम मंदिर ही मानते हैं ना, ये भगवान का ही पूरी व्यवस्था है, ये नहीं है। ये तो बिल्कुल बढ़िया सफाई सब घर
मंदिर का मतलब है मानवता हो, दिव्यता हो, रमणीयता हो, है ना। मंदिर मानवता, नम्रता, दिव्यता और रमणीयता होनी चाहिए, है ना। वो मंदिर होता है जिसमें दिव्यता नहीं हो, नम्रता नहीं हो और रमणीयता नहीं हो, वो काहे को मंदिर। जय जय श्री सीताराम। आइए मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, कपिल देव जी देह गेह में आसक्त जो रहते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, उनको दुर्गति होती है। जो देह गेह में रह करके, शरीर में रहकर, घर में रह करके भगवान को याद करते रहते हैं, वही भवसागर पार होते रहते हैं। कपिल देव जी ने अपनी माता को उपदेश दे करके और जंगल में चले जाते हैं। माता भी बढ़िया ध्यान करती है। इस प्रकार तीसरे स्कंद की कथा यहाँ विश्राम होती है। चौथे स्कंद में स्वयंभू मनु शतरूपा के तीसरी लड़की प्रसूति का विवाह दक्ष से किया गया था और दक्ष के 16 कन्या होती हैं। उन 16 कन्याओं में 13 कन्या धर्म को ब्याहे, एक भूतगणों को, एक पितृगणों को, एक भोलेनाथ को ब्याहते हैं। जो भोलेनाथ को ब्याहते हैं उन्हीं की नाम सती होती है। सती की कोई संतान नहीं हुई और वो बाप के यहाँ जा करके यज्ञ में जल जाती हैं, क्योंकि यज्ञ में उनके पति भोलेनाथ को नहीं बुलाए थे। इसके कारण भोलेनाथ नहीं गए। सती जबरदस्ती जाती है, उनका सम्मान नहीं हुआ। मायके में कहते हैं कि लड़की चाहे सासरे में बहुत दुष्ट होवे सासरे वाले, लेकिन मायके में सासरे वालों की कोई बुराई कर दे तो वो सहती नहीं है ना। वो कहीं मायके में, सासरे में मायके वालों की बुराई कोई कर दे तो सहन नहीं होती कि नहीं। हाँ, और वहां गए, शंकर जी का कहीं भाग नहीं दिखा। सती जी को गुस्सा आया, उन्होंने यज्ञ में योग अग्नि से जल जाती हैं। बाद में वीरभद्र ने यज्ञ विध्वंस किया। फिर ब्रह्मा जी आते, विष्णु आते तो दक्ष के बकरे का मुंह लगा करके पूरा यज्ञ करते हैं। वही सती जी पार्वती के रूप में अवतरित होती हैं और भोलेनाथ से उनका विवाह होता है। ये आगे की कथा है, लेकिन हम आगे बताते हैं। स्वयंभू मनु शतरूपा के 2 लड़के होते हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद का विवाह सुनीति से होता है, बाद में सुरुचि से होता है। सुरुचि के उत्तम होते हैं और सुनीति के ध्रुव जी होते हैं। और दूसरे लड़के थे प्रियव्रत। प्रियव्रत विवाह नहीं करते थे, बाद में उन्होंने विवाह किया था और उनके प्रावलोचन नाम की अप्सरा से लड़की हुई थी, उससे विवाह किया। उनके अग्निघ्न हुए। अग्निघ्न के नाभि के ऋषभ देव होते हैं। ऋषभ देव स्वयं पारब्रह्म परमात्मा के अवतार होते। उनके भरत जी होते हैं, भरत के जड़ भरत होते हैं। 28 नरकों का वर्णन आदि की कथा हम कल आप लोगों को बताएंगे। कल ही भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव, राम जी का जन्मोत्सव होगा। आप लोग जन्मोत्सव का आनंद लेंगे। और परसों बाल लीला है और फूलों की, है ना, फूलों की होली होगी। हमारे अविनाश की इच्छा है कि फूली की होली भी हो जाए, तो फूलों की होली परसों होगी। कल भगवान श्री राम का, कृष्ण का जन्मोत्सव और परसों बाल लीला है, गोवर्धन पूजा भी है और होली भी है, रंगोत्सव, सब कुछ परसों होगा। और नरसों